students, so first of all we are now discussing about the new topic, and the name of the topic is that pressure exerted by liquid. कहने का अर्थ हुआ कि प्रेशर तो आपने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, बट इसमें मैं देखने वाला हूं कि अब लिक्विड जो है वो क्या करने वाला है। तो लिक्विड प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, लिक्विड भी प्रेशर प्रदान कर सकता है, लिक्विड भी प्रेशराइज कर सकता है, यही अर्थ हुआ इसका मतलब। तो देखिए मैं आपको अभी कुछ आइडियाज देता हूं, फिर और डिटेल में जानेंगे, और इस लेक्चर में बहुत सारा कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखने वाले हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते आप बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। हैव यू गॉट इट? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो लिक्विड क्या चीज है, हाँ पता है कि आप लोग को आता है, बट फिर भी लिखेंगे कि substances like ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर कहिए, और मरकरी कहिए, एटसेट्रा, और लिक्विड्स। तो इन सारी चीजों का क्या नाम दिया हमने? तो लिक्विड का नाम दिया है। हैव यू गॉट इट? तो लिक्विड यही हुआ। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड में कुछ समझना है, तो मैं आपको एक फिगर ड्रा करता हूं ताकि आप इस फिगर के मदद से और भी अच्छे से क्लियर कर पाए। जैसे देखिए मेरे पास है एक कंटेनर, लेता हूं जी, सपोज दैट दिस इज आवर कंटेनर, ये वेसल है, एक वेसल लिया हूं, यानी कि कंटेनर लिया, और मैं इसमें क्या रख रहा हूं? वाटर को पुट कर रहा हूं इनसाइड दिस वेसल्स। वाटर डाल दिया, इसमें क्या है? तो वाटर है, और ये क्या है? ये बॉटम है, बॉटम ऑफ द वेसल है, ये निचला भाग है, बॉटम ऑफ द वेसल। हैव यू गॉट इट? चलो ये तो क्लियर होती है इतनी सारी बातें। अब जो नहीं क्लियर है वो मैं आपको से सिखाता हूं। ये जो वाटर है रखे हो किसी भी वेसल्स में रखिए, किसी भी कंटेनर में रखो वाटर, बट आपने रखा है तब उसी समय क्या होता है कि जो ये हमारा वाटर इसमें कंटेनर में रखा हुआ वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो कहां कहां करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड यानी कि बॉटम के पास में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, नंबर 1। तो लिखेंगे लिक्विड एक्सर्ट्स pressure in the bottom क्या of the vessel bottom of the vessel in which it is kept, जिसको में क्या किया गया है? तो इस लिक्विड को रखा गया है। और देखिए सिर्फ बॉटम में नहीं बल्कि इसके बॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। कौन? लिक्विड। तो उसे भी लिखेंगे कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर on the balls of the vessel in which it is placed। तो जिसमें रखा गया है लिक्विड को
तो वो क्या करेगा, इसके बॉल्स पर इधर भी और इस साइड भी फोर्स लगाएगा हमारा ये लिक्विड। कोई लड़का सोच रहा होगा सर नीचे लगा रहा है फोर्स, बॉल्स पर लगा रहा है, बस इतना ही? तो नहीं, बल्कि जो लिक्विड है वो हमारा वो सारे चारों ओर फोर्स लगाता है। लिखेंगे कि इनफैक्ट लिक्विड exerts pressure in all the direction, even in upward direction। वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता है। तो मैंने ये कुछ लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड के बारे में। अब मैं आपसे एक बातें और बताऊं, जैसे सपोज दैट ये जो हमारा वेसल है, इस वेसल के अंदर में लिक्विड है, तो जैसे जैसे इस लिक्विड को पानी को भरते हुए और ऊपर तक लेकर जाएंगे, जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा तो इसका ये प्रेशर भी है, ये तीनों प्रेशराइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर exerted by liquid increases with increase in depth of the liquid। जो लिक्विड का अगर डेप्थ है, गहराई है, उसको अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे? चलिए अच्छी बात है। तो इसे भी नोट किया है कि प्रेशर exerted by liquid increases with the increase in depth of the लिक्विड। जब लिक्विड का डेप्थ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे क्या बताने वाला हूं, और वो ये है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट को अब करके देखता हूं, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इन्हीं सारी बातों को बेसिस मानते हुए। समझे? तो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी बातों को अच्छे से समझे हैं आई होप, तो इसे नोट कीजिएगा। स्टूडेंट, आपने बहुत सारी बातें के बारे में सीखा। अब इस एक्टिविटी एक है, इसे करके समझते हैं कि ये एक्टिविटी मुझे क्या बताना चाह रहा है। तो लिखा हुआ है कि एक्टिविटी टू शो दैट द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ। ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करके मैं देखने वाला हूं, जिसके थ्रू मैं आपको से सिखाऊंगा कि जैसे जैसे आई मीन टू से दैट कि जिस प्रकार से आप क्या करते हैं कि लिक्विड का गहराई को बढ़ा देते हैं या फिर लिक्विड को गहरे में उतरते हो, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अपन लिक्विड के अंदर में उतर के नहीं देखने वाला हूं, बल्कि कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे ऐसे ही पता चल जाएगा बिना भीगे हुए। समझे? तो चलिए जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से गहराई बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं क्या किया हूं कि एक वेसल के लिए हूं, एक कंटेनर के लिए हूं। ये वेसल है, यह एक वेसल है, एक वेसल को लिया हूं। चाहे आप वाटर बॉटल भी ले सकते हैं, समझे ना? बड़ा सा गैलन ले सकते हो। और मैं क्या किया हूं कि मैं 3 बार इसमें होल किया हूं। सबसे ऊपर में एक छेद किया इस कंटेनर में, फिर एक मिडिल में छेद किया,
फिर एक नीचे छेद किया हूं इस वेसल में, इस कंटेनर में, तब क्या देख रहे हैं कि जब सबसे ऊपर में मैं होल करता हूं तो जो लिक्विड है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि इस कंटेनर से सट के ही वाटर नीचे रुके गिर रहा है। कुछ ऐसा ही देखा ना। बट दूसरा जो मिडिल में किया उसके थ्रू क्या देख रहा हूं कि जो गहराई उतार रहे हैं धीरे धीरे, देख नोटिस करो, इसका गहराई यहीं तक लगी है, इसका जो डेप्थ है वो यही है, तो इसका कुछ इस प्रकार से धारा, इस प्रकार से वाटर गिरा, लेकिन यहां से इसका डेप्थ जो है स्टूडेंट वो और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बोलिए। ये बढ़ चुका है तो गहराई बढ़ा दिए, तो जो प्रेशर अंदर से वाटर निकल रहा है वो इससे भी थोड़ा तेजी से दम आगे रुके गिरा, कुछ यहां गिरा ना। और फिर क्या किया हूं कि गहराई को बढ़ा करके यहां कर दिया हूं, इस गहराई को इंक्रीज करके मैं कुछ यहां तक ले आया। तो यहां के केस में क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास ये जो लिक्विड है यहां से और तेजी से निकलता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट, यानी कि यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, निकल गया, यानी कि इन दोनों को, इसका ये है और इसका ये है, यानी कि इसको और इसको पीछे छोड़ दिया, ये प्रेशर तेजी से निकला और धारा जो है वो आगे तक गया। क्या नोटिस किए कुछ इस एक्सपेरिमेंट से? इसका जब डेप्थ इतना है तो इसका प्रेशर कम प्रेशर से बाहर निकला पानी, इसलिए ऐसा बना। इसका जब गहराई, ये इसका जब गहराई बढ़ गया तो थोड़ा इस पिछले के मुकाबले और ज्यादा तेजी से ये निकला है वाटर, यानी कि हाई प्रेशर से। लेकिन जब सबसे ज्यादा डेप्थ कर दिए तो और सबसे ज्यादा तेजी से निकला है वाटर। यानी कि क्या नोटिस किया इस एक्टिविटी से कि जैसे जैसे तुम डेप्थ को बढ़ाते जा रहे हो, गहराई को, तो उसका जो लिक्विड का प्रेशर है वो और बढ़ रहा है। उसका ये सबूत है कि वाटर जो है वो और तेजी से निकल रहा है। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है। अब देखो इसी को मैं लिखा हूं कि लिस्ट डेप्थ है, यानी कि सबसे कम गहरा है, इसीलिए लिस्ट प्रेशर, यानी कि लेस प्रेशर से पानी बाहर निकला है स्टूडेंट। और फिर इसको तो क्या ही कहना। और ये जब सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये है, इसीलिए ग्रेटेस्ट प्रेशर से बाहर निकला है ये वाला पानी। तो समझ गया ना। अब देखो ये फिगर हमको शो करता है कि प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ। तो ये चीज नोटिस कर ले इस एक्टिविटी से कि जैसे जैसे लिक्विड का डेप्थ गहराई बढ़ाएंगे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। ये क्लियर हो गया। और ये मैं क्या किया हूं कि नीचे की ओर एरो मारते हुए आपको बताया हूं कि नीचे जो है वो पानी में गहराई और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीचे आ रहा है। इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर, एरो मारे। आई होप ये एक्टिविटी आपने समझ गया होगा, सीख लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन होगा अगर ध्यान से सुने हो तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं? इस एक्टिविटी से यही कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेस एज वी मूव इनसाइड द वाटर, या फिर as we go down in the depth of the water। यही सारी बातों को लिखना है। इस एक्टिविटी के नीचे लिखोगे, समझा ना? पॉइंट बना करके कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी we conclude that pressure of a liquid increases। वो क्या कर रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ को बढ़ाए हैं वैसे वैसे लिक्विड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर लिया। और ये एक्टिविटी मैंने इसको मैं होल्ड करके आपको सिखा दिया। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बातें करेंगे, बट उससे पहले इसे अगर नहीं लिखे हो तो इसे एक बार नोट जरूर करिए। इसे लिखो फौरन से। चलो लिख लिए होंगे तो मैं इसे इरेज करता हूं।
we have seen the previous topic and the previous activity. Now it's time to see the latest activity or experiment. इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझाता हूं. देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है. एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ए लिक्विड exerts pressure on the bottom of its container. ये एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैंने किया हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लिक्विड है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है बॉटम ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर है, जो भी बर्तन में आप लिक्विड को रखे हुए हैं, उसको बॉटम में लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. समझ गए? तो कैसे, चलिए देखते हैं करके कुछ. देखो मेरे पास अभी भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब. ये फिगर ए बोल सकते हो, बी बोल सकते हो और सी, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं, ऐसे ही ठीक है, आप भी ऐसे ही लिखिए. तो देखो ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब ले रखा है जी, समझा ना? हाँ सर. और ये इसके ऐसा ट्यूब ले रखा हूं जिसके दोनों साइड से क्या हो, तो होल हो. दोनों साइड से क्या है, तो होल है. समझे? जी हाँ. और इसके निचली भाग में मैंने एक थिन रबर सीट को इंसर्ट किया है. लचीला रबर है, खींचिएगा तो खिंचा जाएगा, जैसे कैसे रबर होता है बैलून वगैरह, कुछ उसी टाइप का है, लेकिन बैलून नहीं, जस्ट लाइक ए रबर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, पतला सा. समझ गया ना? तो अभी इसमें किसी भी तरह का कोई अमाउंट लिक्विड नहीं है. अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वेसल, कहिए चाहे प्लास्टिक ट्यूब कहिए, नहीं है अभी. समझे? अब देखो ये जो फिगर 2 है, वो फिगर 2 में थोड़ा सा मैंने अमाउंट रखा और इसका जो हाइट है वो कुछ इतना ही होगा. थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर मैंने डाला, तो जो नीचे का जो थिन प्लास्टिक रबर का है वो क्या हो गया कि थोड़ा सा फैल गया है. वही लिखा हूं कि वाटर और लिक्विड को डाले हैं तो रबर सीट बल्जेस आउट. जो नीचे रबर सीट लगा रखा है वो थोड़ा सा उठ आया जी, ऐसा था तो थोड़ा सा उठ आया है, इस प्रकार से आगे उभर आया. तो क्या नोटिस किए कि लिक्विड ने प्रेशर लगाया तभी तो ये जो रबर सीट है वो खुल गया नहीं. और देखो इसके बाद क्या किए हैं कि जो लिक्विड का अमाउंट इसमें था वो मैंने बढ़ा दिया, तो जो नीचे थिन रबर सीट है वो और सबसे ज्यादा फैल गया. रबर सीट बल्जेज मोर आउट. रबर सीट इस केस में क्या हुआ कि और ज्यादा बाहर आ गया है, और ज्यादा फूल गया है. एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें तो वाटर नहीं है तो ऐसा हाल है, नहीं फूला रबर सीट, लेकिन इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर दिए, थोड़ा प्रेशर लगा तो थोड़ा सा कुछ फूला है ये रबर सीट. लेकिन जैसे ही इस कंटेनर में वाटर मैंने भर दिया, ज्यादा डाल दिया, तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा. देखिए प्रेशर ज्यादा कैसा लग रहा है मैं बताता हूं. तो ये ज्यादा फूल गया. देखो तो ये वाटर का हाइट मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अरे ऐसा सोचो ना जी, ये सबसे ज्यादा हाइट है वाटर का, नहीं है, और इससे कम इसमें है, और इसमें तो क्या ही कहना, इसका में तो है या नहीं. तो अब ऐसे फिगर देखिएगा तो इसमें वाटर नहीं है, इसका वाटर का हाइट कम है, लेकिन इसमें वाटर का हाइट ज्यादा है. तो क्या नोटिस किए? नोटिस ये किए कि वाटर जो है, इस एक्टिविटी से दो चीज मैं नोटिस कर चुका हूं. देखो क्या है कि जैसे जैसे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो हमारा वाटर है कंटेनर में रखे हैं तो बॉटम ऑफ द वेसल में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो ये फूल रहा है. इसमें पानी नहीं रखे हैं इसीलिए नहीं फूला है. समझा ना? पहला चीज. दूसरा नोटिस ये किए इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि जैसे जैसे हम लोग क्या किए, इस हाइट ऑफ द वाटर को इंक्रीज करते गए हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज करते गया है, और उसका सबूत है कि ये जो है वो और सबसे ज्यादा फूल गया है. ऐसे बल्जेस का मतलब होता है बाहर निकल के आ जाना एक शेप में. हाँ ये नहीं आओ तो क्लियर होता है ना. चलिए अच्छी बात है. तो लिखेंगे कि इस एक्टिविटी से क्या क्या नोटिस किए. तो लिखेंगे फ्रॉम दिस एक्टिविटी इस यहां से लेकर के यहां तक लिखे हो, फिगर तक लिखे. अब इसके नीचे से लिखे हो जो मैं यहां से लिखा रहा हूं. हैव यू गॉट इट? तो लिखना स्टार्ट करेगा कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी बी
कंक्लूड, हमने क्या किया, कंक्लूड एज फॉलोज, कुछ निम्नलिखित बातों को पता चला है। पहला है कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन द बॉटम में क्या कर रहा है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। दूसरा बात है कि प्रेशर exerted by liquid इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस विथ डेप्थ। ये दो ही चीज हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया। डेप्थ बढ़ रहा है ना, इसका गहराई, जैसे मैं यहां से चौक अगर डाल दूंगा तो सीधे जो है वो एकदम पूरा भींगता जाएगा, यहां तक ले जाएगा, क्योंकि गहराई है। और यहाँ पे अगर डालेंगे चौक तो यहाँ तक लगे तो सूखा ही रहेगा, यहाँ से एंट्री मारेगा तब भीगना स्टार्ट होगा। तो इसका गहराई ज्यादा है ना स्टूडेंट, तब ज्यादा है, हाइट को इंक्रीज कर दिया है गहराई को, तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है गहराई के साथ। तो ये एक्टिविटी में दो चीज हमने नोटिस किया, तो इसे आई होप कि आपने समझा होगा। इसे अच्छे तरीके से लिखिए, फिर मूव करते हैं कोई नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप किया हुआ हूं, इस चीज के भी बारे में आपको बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए है और आखिर कर क्यों रहे हैं। देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट। Activity to demonstrate that a liquid exerts pressure on the walls of its container or sides of the container। मैं बोल रहा हूं जी कि यह एक एक्टिविटी है, किस लिए, ताकि यह एक्टिविटी आपको बतलाएगा और सिखाएगा कि लिक्विड को किसी भी तरह के कंटेनर में क्यों न रखो, चाहे वो प्लास्टिक का कंटेनर हो, चाहे वो सिल्वर का कंटेनर हो, चाहे वो एल्युमिनियम फॉइल का कंटेनर हो, चाहे किसी भी तरह का कंटेनर हो। जब आप उसके अंदर में लिक्विड भर देते हैं तो जो लिक्विड है वो क्या करता है कि जो साइड होता है ना कंटेनर का, उसको चारों तरफ क्या करता है, बॉल्स के ऊपर में प्रेशर लगाता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं कि प्रेशर कैसे लगाता है और किस प्रकार से ये जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला है जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाइएगा। एक बात तो क्लियर होता है कि किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जैसे ही हाइट डेप्थ बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो सभी के लिए वैलिड होगा, समझ गए। देखिए क्या क्या सेटअप किए हुए हैं। मैं क्या किया हूं कि सबसे पहले तो एक प्लास्टिक का बॉटल लिया हूं और प्लास्टिक के बॉटल में एक जगह पे छेद कर दिया हूं और इस छेद में मैं एक ग्लास का ट्यूब लगाया हूं। कुछ इस प्रकार से ट्यूब होगा, आर पार दिख सकता है। तो इसमें सेटअप कर दिया ट्यूब, और ट्यूब के बाहरी वाला हिस्सा में एक थिन रबर शीट को अटैच किए हैं, जस्ट लाइक पिछले एक्टिविटी की तरह ही। बस हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा स्लाइटली अलग होगा, इसीलिए बी केयरफुल कि क्या अलग है। तो थिन रबर शीट को यहाँ पर अटैच किया हूँ, लेकिन इसमें किसी भी तरह का लिक्विड को मैं फिलअप नहीं किया हूँ। तो ये फूलेगा जी, नहीं फूलेगा ना। लेकिन इसमें क्या किया कि मैं कुछ अमाउंट में वाटर को इसमें पुट किया हुआ स्टूडेंट। तो कुछ अमाउंट में जैसे ही वाटर को मैं पुट करता हूँ तो ये लिक्विड जो है वो इसके बॉल्स पर यानी कि दीवार के ऊपर में प्रेशर लगाता है। उसका सबूत है कि जब लिक्विड इस प्रेशर लगाया तो ये जो रबर शीट ग्लास है बल्जेस आउट, यानी कि वो रबर शीट जो है वो फूल गया है, थोड़ा सा देख सकते हैं इसके मुकाबले ये फूला हुआ है, समझा ना। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो दीवार पर प्रेशर लगा रहा है। इधर तो नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि इधर तो कहाँ कुछ किया, इधर तो होल किए हैं, ताकि पता चले कि नहीं लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाया और ये जो हमारा रबर है वो फूल गया। क्लियर होता है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि इसी कंटेनर में लिक्विड को जब मैं भर दिया, यानी कि हाइट को बढ़ा दिया, यहां से लिक्विड का गहराई बढ़ गया इसके मुकाबले। तो जैसे ही गहराई बढ़ गया तो बॉल्स ऑफ द कंटेनर पर तो प्रेशर लगा ही रहा, तभी तो ये फूल रहा है, क्योंकि ये
दीवार से ये ग्लास ट्यूब लगा हुआ, फिर हमने एक रबर को जोड़ रखा तो फूल रहा। इसका मतलब है कि प्रेशर लगाया गया लिक्विड के द्वारा इसके कंटेनर के वॉल्स पर यानी कि दीवार पर। गॉट इट। तो देखिए जब गहराई बढ़ा दिए, डेप्थ बढ़ा दिए लिक्विड का, तो इसका जो प्रेशर भी है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और इस प्रकार से ये बोलो, और ज्यादा फूल गया जी, बल्जेस मोर आउट, रबर शीट बल्जेस आउट मोर, ज्यादा हो गया। तो इस एक्टिविटी से दो तरह की मैं बातें करता हूं, बट एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये खाली है तो दीवार पर प्रेशर नहीं लगा क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। अब मैं क्या किया कि कुछ अमाउंट में वाटर लगाया हूं, तो कुछ अमाउंट में प्रेशर लगाया दीवार पे, जिसका सबूत है कि ये जो रबर है वो फूल गया थोड़ा सा। और मैंने फिगर सी में क्या किया हूं कि वाटर का हाइट का यानी कि गहराई को, डेप्थ को बढ़ा दिया। तो बॉल्स पर तो प्रेशर लगा ही रहा है, लेकिन हाइट बढ़ा दिया तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा और ये ज्यादा मात्रा में ये रबर सीट जो है वो फूल गया। तो इस एक्टिविटी से हमने दो बातें सीखा है, वो ये है कि जो हमारा लिक्विड है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच द लिक्विड आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं उसके दीवार पर फोर्स लगाया जाता है यानी कि प्रेशर लगाया जाता है, समझ गए। और जैसे जैसे हाइट को बढ़ाइएगा, डेप्थ को बढ़ाइएगा, गहराई को, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो और बढ़ेगा। तो इसी चीज को लिखा जाए तो लिखेंगे कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, we conclude, हम लोगों ने कुछ कंक्लूड किया है। तो पहली बात तो यह है कि लिक्विड exerts प्रेशर कहां है, तो ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर में लिक्विड को रखे हैं तो उसको दीवार पे, उसके वॉल्स पर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये हमारा लिक्विड। चलिए अच्छी बात है कि आपने सीख लिया। और दूसरी बात ये है कि लिखा है कि प्रेशर exerted by liquid on the walls of container increases with the increase in height, in depth of liquid। जैसे जैसे लिक्विड का क्या हो रहा है, गहराई को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। तो इन सारी बातों को नोट करेगा उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसे क्लियर करेगा, समझे ना। तो इसे लिखिए, एंजॉय कीजिए, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर मूव करता हूं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है, या फिर ये एक एक्टिविटी ही है, एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ए लिक्विड exerts equal pressure at the same depth। ये एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करके देखने वाले हैं। किस चीज के लिए, तो इसीलिए करने वाला हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो लिक्विड है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा सेम गहराई पर। जैसे लिक्विड में उतरे हैं इतना गहराई पर उतर गया, उतरे इतना ही गहराई पर उतर गया, तो दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड होगा, समझे। और यही चीज को मैं एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताने वाला हूं। तो लेट अस सी। देखो इसके लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं किया हूं, बल्कि एक कंटेनर लिया हूं, प्लास्टिक का बॉटल लिया हूं, बड़ा सा आता होगा जर्किन टाइप का, जो 20 रुपए का वाटर बोतल नहीं देखा जाता है, वैसा ही कुछ ले लिया हूं। प्लास्टिक का बॉटल है और मैं क्या किया कि दोनों साइड सेम हाइट पर मैं दोनों साइड होल कर दिया, यानी कि छेद कर दिया, ठीक है।
और इसमें पानी को भर दिया हूं, तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि जितना धारा इधर निकल रहा है, जेट ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का धारा, जितना पानी का धारा जितना तेज से इधर निकलेगा उतना ही तेज से पानी का धारा के रूप में इधर निकलेगा। दोनों साइड का धारा जो है वो जेट ऑफ वाटर जो है वो सेम रहे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है वो इतना तेजी से जाएगा और ये जो है वो यहीं से टकरा जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल दोनों सेम से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो सेम है। ऐसा करेंगे तो ऐसा ही पाएंगे, इसीलिए तो ये एक्टिविटी है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ठीक है, साबित हो गया कि दोनों साइड सेम ही जेट ऑफ वाटर रहेंगे, लेकिन सर ये समझाइए, एक चीज और भी क्लियर हो रहा है, वो ये है कि लिक्विड जो है वो हमारे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तभी तो ये बाहर निकल रहा है प्रेशर के चलते। तो ये भी साबित हो गया। तो इस एक्टिविटी से दो चीजें क्लियर हो गई। मैं पहले से यहाँ पे फिगर ड्रा किया हूं ताकि आपको टाइम जो है वो बचे, और भी कुछ बातें जिसे लिखा देता हूं उसे तो नोट कीजिएगा। तो देखो लिखेंगे कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी इस एक्टिविटी से हम लोगों ने सीखा वी कंक्लूड एज फॉलोज। हम लोगों ने कुछ निम्नलिखित बातों को सीखा आज। तो पहला क्या सीखा कि लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बट इसे दूसरा नंबर पर लिखा है क्योंकि पहला जो मेन फोकस था कि सेम हाइट पर आएगा तो सेम प्रेशर लगेगा, तभी तो सेम धारा के रूप में वाटर बाहर निकल रहा है। हैव यू गॉट इट? कब अपना भी दिमाग लगाया करो। तो इसी चीज को लिखेंगे कि लिक्विड एक्सर्ट्स equal pressure at the same depth। जब गहराई जो है वो सेम है तो हमारा जो लिक्विड है वो क्या करेगा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, लगाएगा। एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना। बोलिए एक्सर्ट का मतलब लिक्विड यहां पे एक्सर्ट होगा, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। सेम गहराई पर देखा ना कि दोनों साइड जो है वो प्रेशर सेम लगा रहा है क्योंकि सेम जेट ऑफ वाटर निकल रहा है, ये साबित होता है। दूसरा बात देखें कि लिक्विड जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर लगाता है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर का दीवार है, वॉल्स है, उसके ऊपर प्रेशर लगाया गया लिक्विड के द्वारा। तो एक्टिविटी था, ये एक्टिविटी कंप्लीट होता है तो इसे आप लिखेंगे फौरन से। चलो नोट करो, फिर मैं कुछ आगे की बातें मैं आपको बताता हूं। इसे लिख लिया होगा आई होप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नाउ टॉपिक इज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने डील किया कि लिक्विड जो है वो आखिरकार किस प्रकार से प्रेशर को लगा रहा है, बट अब मैं आपको से सिखाता हूं कि जो प्रेशर है वो एक्सर्ट किया जा रहा है गैस के द्वारा। अब गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, तो इन्हीं सारी चीजों को मैं आपसे शेयर करता हूं और समझाता हूं कि कैसे गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, समझे? तो सबसे पहले अगर नहीं पता तो मैं आपसे सिखा दूं कि substances like helium, nitrogen, oxygen, carbon dioxide
और भी बहुत सारा हो सकता है, समझे ना। एटसेट्रा आर ऑल गैसेस, ये जितना भी देखे वो क्या है जी, तो वो गैस है। एटसेट्रा आर ऑल गैसेस, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये गैसेस हैं। समझा स्टूडेंट। तो लिखेंगे कि ऑल द गैसेस, वो क्या करता है, एग्जर्ट्स प्रेशर। सभी गैसेस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, यानी कि प्रेशर लगाते हैं। हैव यू गॉट इट? चलो ये तो क्लियर होता है। अब देखिए कैसे प्रेशर लगाता है। लिखेंगे गैसेस इज ए टाइप ऑफ, गैसेस एक प्रकार का क्या है, इज ए, या फिर ऐसे लिखो गैसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर नहीं पता तो मैं आपको से बता दूं, गैस भी जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स जिसका क्या नाम है, तो लिखेंगे कि विच इज कॉल्ड, बोलो तो कोई लड़का, हाँ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ही है वो। हाँ पता है, आप में से कुछ लोग नहीं भी बोले होंगे। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो पार्टिकल से बना हुआ गैसेस, उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। समझ गए? लिखेंगे इट मूव्स, इट मूव्स। और जब ये मूव्स करेगा देन इट कोलाइड्स, ये क्या करेगा, कोलाइड्स करेगा, या फिर कहिए और स्ट्राइक्स कर सकते हैं, स्ट्राइक्स, strikes on the walls of the container in which, जिसमें क्या है, तो गैसेस आर केप्ट। तो जिस भी कंटेनर में आपने क्या किया है, गैस को रखा है, उस कंटेनर्स के बॉल्स पर लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाएगा। कैसे? तो मॉलिक्यूल्स के रूप में, और मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेगा तो वो कोलाइड करेंगे, और फाइनली उसका बॉल्स ऑफ द कंटेनर है उसे कोलाइड करेगा, और इस प्रकार से गैसेस जो है वो क्या करेगा, प्रेशर लगा देगा। क्लियर होता है? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लिखेंगे कि फ्लोइंग are the two examples of pressure। प्रेशर का दो एग्जाम्पल जो है वो कुछ निम्नलिखित है। विच इज, जो किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो विच इज एक्सर्टेड बाय गैसेस, जो गैसेस के द्वारा लगाया जाएगा। लाइक जो क्या है स्टूडेंट, तो लाइक गैसेस लाइक एयर ले रहे हैं। कहां गया, कैसे बोलते हैं, चॉकलेट तो वहां से यहां पर रखा हुआ है। तो देखिए जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं, इधर देखना एक डिब्बा में रखा हुआ, ठीक है ना। तो जो हमारे ये गैस है वो प्रेशर को तो एक्सर्ट करेगा, इतनी सारी बातों को क्लियर हो गया। अब मैं सिखाता हूं कि जो हमारा ये गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और मैं एयर को यहाँ पे ले रहा हूँ गैस के रूप में। क्यों? क्योंकि एयर को इसलिए ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जो एयर है वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन यानी कि आसानी से यहाँ लाइए हाथ में लो, जो एयर है वो क्या होगा, आसानी से अवेलेबल है अबंडेंट मात्रा में, इसीलिए बार बार मैं एयर को ही ले रहा हूँ। और लिक्विड के भी केस में क्या किया था कि मैं वाटर को लिया था, ऑयल वगैरह, पेट्रोल, अल्कोहल को नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जिसका ज्यादा उपलब्धि रहती है अक्सर उन्हीं सारी चीजों को चर्चा होता है। समझ गया ना?
बस एक को जान लिए तो सभी को जान लिए। तो देखिए एक एग्जांपल सम लेता हूँ। बर्थडे में या फिर कभी ना कभी आपको बैलून फुलाने का मौका मिला होगा, तो जब आप एयर को फील करते हैं तो एयर का जो भरते हैं तो उसके बॉल्स पर प्रेशर लगता है, और जब ये क्या होता है वो बैलून जो है वो फूल जाता है। दूसरा एग्जांपल्स याद कीजिए, जब आप स्कूल से में अभी भी जाते ही होंगे तो कभी जब पंचर हो जाता है या फिर हवा आपको कम लगता है टायर्स में, तो जब आप पंप के थ्रू एयर को पंप करते हैं उस टायर्स में, तब क्या होता है, जो टायर्स है वो हार्ड लगने लगता है, हार्ड कड़क महसूस होता है। तो ये एग्जांपल हो गया ना, गैसेस है जो कैसे प्रेशर एग्जर्ट किया और आखिरकार किस प्रकार से प्रेशर लगा गैसेस के द्वारा। प्रेशर लगा तभी तो वो जो टायर है वो हार्ड हो गया और बैलून जो है वो फूल सका एयर प्रेशर की मदद से। बात को समझिए, चलिए अच्छी बात है। तो पहला एग्जांपल लिखे हैं कि व्हेन एयर इज फिल्ड इन द वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में एयर को भर देंगे देन तब क्या होगा, ड्यू टू एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर के चलते वॉल्यूम गेट्स इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड नहीं समझते हो, इनफ्लेटेड का मतलब होता है फूल जाना या फिर बड़ा होना। लिख दो, और बिगर इन साइज, और वो साइज में क्या हो जाएगा बोलो, तो बड़ा हो जाएगा जी हमारा ये बैलून। तो हैव यू गॉट इट? चलिए क्लियर होता है। अब नेक्स्ट बातें लिखूंगा कि व्हेन एयर इज फिल्ड in the bicycle tire, बाइसाइकिल टायर्स में एयर को भर दिया हूं, देन इट फील्स, तब वो कैसा महसूस होता है हमारा टायर्स, इट फील्स हार्ड महसूस होता है। क्यों भाई? तो ड्यू टू एयर प्रेशर के चलते। तो पता चल गया ना, एयर प्रेशर का मतलब हुआ कि गैस, क्योंकि गैस का एग्जांपल लिया हूं मैं यहां पे एयर, गैसेस लाइक एयर, समझे? चलिए अच्छी बात है। आई होप कि आपने समझा होगा। इतनी सारी बातों को नोट कीजिए, ठीक है ना? देखिए कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछने में बेझिझक नहीं करना है, बेझिझक पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, समझे ना? बट अच्छे से पढ़िए, मैं आपको हर एक चैप्टर्स लेके आऊंगा, मैं सिखाऊंगा, इसलिए डोंट वरी। तो बस आज के लेक्चर में यहीं तक छोड़ता हूं। आई होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए? तब तक के लिए टेक केयर, फिर से मिलेंगे।